से ये देखें अपनी ओर से सहारा हमारे अंदर में किसका है। धन कमाओ, उसमें कोई बाधा नहीं है, वस्तुओं का भी उपार्जन करो, खरीदो, साथियों के बीच में रहिए, शरीर में रहिए, अच्छे से इसका देख रेख करिए, समय पर उठिए, समय पर सोइए, खूब अच्छे से इसकी परवरिश कीजिए। जिमि अविवेकी से यही लखन सीय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। लक्ष्मण जी ऐसे सीताराम की सेवा करते हैं जैसे अविवेकी अज्ञानी शरीर को मैं मानकर, मेरा मानकर, मेरे लिए मानकर उसको बड़ा सजाता है, संवारता है, इसके दुख सुख का बड़ा ख्याल रखता है, चिंता करता है। ऐसे लक्ष्मण जी सीताराम की अविवेकी पुरुष जैसे शरीर की देखभाल करता है, ऐसे लक्ष्मण जी सीताराम की संभाल करते। ऐसे तुम भी शरीर की देखभाल करो, रक्षा करो, परिवार की सेवा करो, रक्षा करो, पालना करो, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। परंतु सहारा, बहुत ध्यान देने की बात है मेरे बहन भाई, सहारा हमारे जीवन में आश्रय, ये हम देखें कि अपनी ओर से हृदय में आश्रय किसका है। आश्रय एक भगवान का रखे मेरे बहन। स्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, ये विनती रघुबीर गोसाई, ये विनती रघुबीर गोसाई। हे हरि, औरों की जो आशा मेरे जीवन में है, औरों का जो भरोसा, औरों का जो विश्वास है, आप इसे हर लीजिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा संसार की कामना करना ये संसार का सहारा है। कामना मन में है ना, तो समझो संसार का सहारा है भीतर। अगर हम एक आश्रय भगवान का ले लेंगे ना, तो कामना भी छूट जाएगी, संसार का कामना नहीं रहेगी फिर, और वस्तुएं आती रहेंगी, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। सदुपयोग करते रहे, वस्तुएं आती रहेगी तुम्हारे पास। और भगवान का सहारा लेने से संसार की ममता भी छूट जाएगी, ये मेरे लिए, ये मेरे, ये छूट जाएगा। और भगवान का सहारा ले लेंगे, अभिमान भी छूट जाएगा, बुराइयां भी छूट जाएंगी, सारे दोष मिट जाएंगे। इतना ही नहीं, एक चीज और जीवन में आ जाएगी, प्रभु का मधुर प्रेम जागृत हो जाएगा। सामरा सामरा सामरा। मेरे बहन और भाइयों, प्रभु प्यारे लगे, बस सब साधनों का अंतिम और सुंदर फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। ओम ओम। ऐसे शांत होकर के, चुप होकर के, बिना शर्त चुप हो जाएं, ऐसे शांत हो जाओ। आप सब बहन भाई चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दिया करो। एक दिन सब छूटेगा ये, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अभी से प्रैक्टिस करो, सब छोड़ दिया करो 2-5 सेकंड के लिए, सबसे बेप्रवाह हो जाए। एक महात्मा ऐसा हुआ है इस सृष्टि में जिसने ऐसी ऐसी बातें हमें बता दी, पोथी के पन्नों से सदा के लिए पेड़ छुड़ा दिया। कहाँ हम पोथियों में फंसे रहते हैं, कहाँ हम उन गुरुओं के चक्कर में पड़े। एक महात्मा ऐसा हुआ है इस सृष्टि में आज, इसने मैं शॉर्टकट बता दी। बड़ी बड़ी बातें जो करते करते जीवन बीत जाता, नहीं उपलब्धि होती, उसने छोटी छोटी बातों में चीज प्रकट कर दी। तुम चुप होना सीखो, तुम शांत होना सीखो, तुम ठहरना सीखो। हरि शरण
तुम्हारा परमात्मा ओतप्रोत हो रहा है तुम्हें, सांवरा सांवरा मेरे नारायण, मेरे नटखट बिहारी, मेरा सांवरा, मेरा रसिया, मेरा छलिया, मेरा सांवरा। सारे वेद पढ़ने से तुम्हें बात ना मिले, उसको छलिया कहने से बात मिल जाएगी। छलिया हे हरि, हे हरि, हे चित छो, हे सा, आ जाओ प्रभु, आ जाओ। मीरा बुलावे, मीरा बुलावे थाने, दासी बुलावे रे, आजा मन मोहन मीरा मेड़तणी बुलावे रे। ये सांवरा, आप भी, मैं भी, जितने बहन भाई अभी सुन रहे हैं, बैठे हैं, और भी जो कुछ जुड़े प्रत्यक्ष परोक्ष, शंकर भगवान से लेकर नारद से लेकर सुखदेव से लेकर बड़े बड़े परमहंस व्यास जी महाराज, इतने ग्रंथों के रचयिता, वाल्मीकि, तुलसीदास, अभी सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, शरणानंद जी, अनेकों महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हुए हैं, आगे होंगे। कागभूषुंडी जी, अर्जुन, उद्धव, ऐसी शास्त्रों की बातें ले लो, गीता, भागवत, रामायण, वेद, उपनिषद, संतों की और वाणी, वो इसी बात को अपनी अंतिम बात कहते हैं कि आखिरी बात है, अंतिम उपलब्धि है जीवन की, इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, अंतिम उपलब्धि जीवन की है। अंतिम उपलब्धि जीवन की है। हे हरि, हे नारायण, तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, सम्राट बन जाओ, पृथ्वी के इंद्र बन जाओ, अंतिम उपलब्धि इन सब के बाद भी अंतिम बात एक बाकी है, तुम प्यारे लगो प्रभु, तुम प्यारे लगो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी प्रीत की भूख मेरे भीतर में जगी रहे। प्यारे लगो की जगह भी इसके बढ़िया ये गहरी बात ही आती है, तेरी प्रीत की भूख मुझे जगाते रहो। प्रेम तो है ही उसका, अरे भोजन तो तैयार है, कोई भूख तो लगे, बिना भूख का भोजन क्या। हे नारायण, हे हरि, हे सांवरा, हे चितचोर, हे रसिया, मेरी प्यारी, मेरे ठाकुर, हे कृष्णा, हे नटखट, तो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए सांवरा, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, मैं बुला रहा, ऐसे आह्वान करो, आओ, आओ नारायण, आओ हरि, आओ कृष्णा, आओ मेरे प्रभु, आओ नारायण प्रभु। ये हृदय तुम्हारी विहार स्थली है, इसे छोड़कर तुम कहाँ हो गए। यद्यपि मेरी भूल से छिपे हो, गोपियों ने थोड़ी भूल की, तुरंत छिप गए भगवान, कुछ नहीं जानता हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखता हो, तुम कितने सुंदर हो, कि कितने संपन्न हो, कितने युवा हो, कितने गुणवान हो, कितने जाति वाले हो ऊंचे, कितने पांति वाले हो, कितने घराने वाले हो, ये तुम्हारे स्टेटस को कुछ नहीं देखता। वो सुदामा का भी वैसा ही है, वो शबरी के वहां भी वैसा ही है, कुछ नहीं देखता। अम्बरीश का भी है,
बड़ी महारानियों का भी हुआ है, एक ही शर्त पर हुआ, जिसने अपने सब स्टेटस को, अपने सब अस्तित्व को मिट्टी में मिलाया, कुछ नहीं, सांवरा तो थोड़ी भी कहीं अपनी निज विशेषता देखी जो उसकी दी हुई है और उसको हमने अपना माना और उसके द्वारा अपने को प्रकाशित करने लगे। हाँ, हम उसकी दी हुई महिमा से अपने को प्रकाशित करने लगते हैं। मैं भक्त हूं, ऐसा प्रकाशित सा करने लगते हैं जगत के साथ, अपनी अपनी दृष्टि में भी। मैं ज्ञानी हूं, मैं मुक्त हूं, मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं। उसकी दी हुई महिमा से, उसकी दी हुई विशेषता से हम अपने को प्रकाशित जब करने लगते हैं, तब वो छिप जाता है। ठीक है भैया, तुम उससे प्रकाशित कर लो, काम चला लो, मैं तो चलता हूं, मुझे तो ये सब नहीं चाहिए। और जब तुझे जचे कि नहीं प्रभु कुछ नहीं, सब धूड़ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, क्योंकि मुझे भी तू ही चाहिए, मुझे तू, तेरी विशेषता नहीं देखनी, मुझे तू ही चाहिए मेरे बहन और भाई। हे हरि, ऐसे चुप हो जाया करो। ये प्रेम का खजाना जो खुलता है ना, इसका रहस्य हम भूल भूल रहे हैं, इसको बताया नहीं सही अर्थ में किसी ढंग से। एक महात्मा ने बताया, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये महात्मा, इसने बताया। जो पीछे देख रहे ना, दाढ़ी वाले महात्मा, ये वाले खिलखिला रहे हैं, क्या ये महापुरुष हुआ, जीवन में से जिया इसने। 5 बार इसी अवस्था में बद्रीनाथ गया है, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ठंडी पैदल चलता, सूरदास, आंखें नहीं इसकी। इस महात्मा ने एक बात कही, तुम चुप होना सीखो भैया। हरि शरण। भीतर से ठाकुर की चीख उठेगी तुम्हारे अंदर, जो चुप होगे तुम उसके लिए तुम चुप हो जाओ, उसकी प्रतीक्षा करो, ठहर कर। वो तो है, क्षणों में आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतर, तुम्हारी चेतना। ओ नारायण, ओ हरि, ओ हरि। हरि शरण। हे हरि, मैं तेरा हूं, तुम कहाँ हो प्रभु? ऐसे खोजो उसको अपने में, शांत होकर, ठहर कर। मैं तेरा हूं नारायण, मैं तेरा हूं प्रभु। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चलेगी? यद्यपि तुमने मुझ में कोई कमी देखी, तुम्हारी दी हुई महिमा को, तुम्हारी प्रदान की हुई विशेषता को मैंने कहीं ना कहीं अपने, उसके द्वारा अपने को प्रकाशित करना शुरू किया, और तब तुम छिप जाते। तुम तो तभी अपने को प्रकाशित करते हो जब हम किसी और के द्वारा अपने को प्रकाशित करना छोड़ देते, त्याग देते। नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, तब तुम प्रकाशित होते हो जीवन, तुम्हारी प्रीति का प्रकाश होता है जीवन। मेरे बहन भाई, आओ हम भी गोपियों की तरह मिलकर के ठाकुर से ही अपने को प्रकाशित करें, ठाकुर के प्रेम से अपने को प्रकाशित करें। हरि शरण, हरि शरण। बहुत कुछ प्रवचनों की बात है नहीं मेरे बहन, सब धूड़ मिट्टी है, सब फालतू का भाग विलास है, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। उसका प्रेम नहीं जगे तो सब व्यर्थ है। उसके प्रेम के बिना, सच मानिए, मुक्ति भी व्यर्थ है। ये बहुत थोड़ी सूक्ष्म बात, मुक्ति भी व्यर्थ है। तेरा त्याग वैराग सब अपनी जगह अच्छे हैं, उसके प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। ये सब ऐसे ही है जैसे सुंदर स्त्री हो, सजी हुई हो, बड़ा धन दौलत हो, कोठी बंगले हो, बड़ा सुंदर रूप हो, भरी जवानी हो उसकी, आकर्षण के सारे गुण उसमें प्रकट हो, पर प्रियतम के बिना हो,
क्या करोगे इन सब का? प्रीतम के बिना मुक्ति क्या करोगे? त्याग वैराग क्या करोगे? ये सजीवी स्त्री के श्रृंगार सुंदरता है, पर प्राण के बिना क्या करोगे इनका? श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण है, तुम्हारे प्रियतम है। मेरा बहन और भाई उसे कहना एक ही बात, आश्रय। आज बड़ी सुंदर ये बात की कि हम आश्रय ले ले भगवान का, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप रहना सीखे, आदत डाले। भगवत प्रेम की लालसा भीतर में जगाकर, लक्ष्य भीतर में रखकर, प्रभु तुम प्यारे लगो, और फिर कुछ नहीं करना। उसे एक लक्ष्य रखो, देखो भीतर एक मांग पैदा करो, तुम प्यारे लगो। तुम प्यारे लगो हरि, तुम प्यारे। हरि शरणम। हाँ शकुंतला जी जी, बिल्कुल 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 यही बात है जी। जी सब कुछ है हमारे पास, मुक्ति है, वैराग है, त्याग है, महात्मापना है, बड़ी इज्जत है। विश्व गुरु का खिताब क्यों नहीं आपके पास? और बड़े टैलेंट है आपके पास, रूप है, यौवन है, सौंदर्य है, माधुर्य है। कृष्ण के बिना ये सारे गुण ऐसे हैं जैसे किसी स्त्री के पास ये सारे गुण हो, महल है, चुबारे हैं, धन दौलत है, और वो प्रीतम के बिना हो, कैसा लगे उसको? आप सोचो तो सही। और एक प्रियतम हो उसका, और फिर कुछ भी ना हो, बोले झोंपड़ी हो जंगलों में, सीता जी जंगलों में अपने पिया के साथ मगन है, उसको अयोध्या का वैभव सब, ओहो, प्रीतम के बिना सब खारा लगता है। सीता जी, सीता जी प्रीति है, राम प्रियतम है। प्रीति प्रीतम के बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। भोग रोग समभूषण भारू, यम यातना सरिस संसार। प्रीतम आपके बिना, जानकी जी कह रही, भोग रोग है, ये भूषण, ये सजावट, सब गहना, भार है, बोझ है, गधे का, सोने का बोझ है जैसे गधे के ऊपर। हाँ सुमन जी जी, कुछ नहीं। प्रीतम के बिना कुछ नहीं। कृष्ण, कृष्ण तेरे बिना सब बेकार है। कृष्ण सब बेकार है। एक बार जब तुम दिल से इस बात को महसूस करोगे, बस इसी की प्रतीक्षा में वो बैठा हुआ है, यही देख रहा है, यही देख रहा है। वो बहुत चतुर है, वो बड़ा प्रेम का असली खिलाड़ी है वो, पर उसकी शर्त यही है, वो खेलता तभी है, वो ऐसे नहीं खेलता। उसकी शर्त ही कि तुम अन्य के द्वारा जो प्रकाशित कर रहे हैं, बस ये मिटा दो, ये भूल जाओ, इस भूल को मिटा दो। कुछ नहीं। तन बिनु प्राण नदी बिन बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी कह रही, बस इसी तरह से आपके बिना मेरे लिए सब कुछ ऐसा ही। इसको महसूस करें, कहीं भागने की बात नहीं है। शांत होकर थोड़े थोड़े चुप हो जाया, भीतर से चुप होना सीखे। हम ठहर नहीं पा रहे हैं भीतर से, खजाना खुलता है इसका ठहरने से।
ये हमें किसी ने नहीं बताया आज तक, मुझे इस महात्मा ने बताया, जो पीछे आपको दिख रहा है, इस महात्मा। हे प्यारे, एक बार थोड़ा सा ठहर जाओ, 2-5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, इतना ठहरा कर, और देखो भीतर में कैसी गहराई से लगन उठती है तुम्हारे अंदर, उसकी हुक उठती। ओ सांवरा, ओ नटखट, ओ बिहारी, ओ नटखट, ओ बिहारी, बड़ी बड़ी भूलें हो रही है। तेरी दी हुई महिमा से, तेरी प्रदान की विशेषताओं से हम अपने को प्रकाशित करते हुए थकते नहीं, अपने को सजाते हुए थकते नहीं है, दर्पण में मुख देखते हुए थकते नहीं कि बस ये मैं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत विशेषता, बस तभी तुम छिप जाते, सब कुछ नहीं। तन बिनु प्राण नदी बिन बारी, नदी जैसे जल के बिना, तन जैसे प्राण के बिना, और पुरुष नारी जैसे पुरुष के बिना, ऐसे हे हरि, हे रसिया, हे छलिया। गोपियों ने क्या गजब कर दिया, उस ब्रह्म को क्या क्या संबोधन दे करके इस प्रीत को जगत में फैला दिया, छा गई जगत, उनकी प्रीत छा गई, मीरा की प्रीत छा गई। पचरंग चोला पहर सखीरी, मैं तो झुरमुट रमवा जाती रे, आहा, झुरमुट मां मोय मिले रे सांवरो, खोल मिली तन गाती रे। क्या बेबाक मिलन है मीरा का। ओ सांवरा, ओ सांवरा, ओ सांवरा, ओ सांवरा, ओ नंदलाल, ओ मेरे नारायण, ओ हरि, तुम कहाँ छिपे हो, आओ मेरे नारायण, आओ। एक जगह कह रही है, सकरी गली में जहां वन वे ट्रैफिक हो, इतनी सी जगह हो जिसमें खाली एक ही गाड़ी पसर सकती है, अब सामने से गाड़ी आए तो क्या हाल, तो या तो गाड़ी को पीछे मुड़ना पड़े। मीरा जी कहते मैं पीछे भी नहीं मुड़ूंगी और मेरा सांवरा भी सामने से आ गया और वन वे ट्रैफिक है, सोचो कैसी गली है, बिल्कुल सकरी गली है जिसमें क्रॉस ही नहीं हो सकते 2 आदमी। क्या ठाकुर को लपेटा है, और वो मेरा प्रियतम है, वो मेरा प्राण है, वो और सकरी गली में इधर से आ गया है सामने से, और इधर से मैं चली आई हूं, अब मैं पीछे भी नहीं हट सकती, मेरा पिया और मैं पीछे हटू, और साइड से निकलने की कोई जगह है नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं। सकरी गली में मेरा मोहन मिलिया, किण विद फिरू में अपूठी रे, मेड़तनी मीरा आ बदनामी लागे मीठी रे, मेवाड़ी राणा आ बदनामी लागे। अब अपूठी माने वापस बैक कैसे हूं मैं, सामने से मेरा सांवरा आ गया, बाईपास है नहीं उसमें, ओवरटेक का कोई है नहीं उसमें,
साइड का कोई है नहीं सिस्टम, इतनी सकरी गली है। अब बताइए मैं कैसे अपूठी फिरूं? ऐसी बात हो। मेरा प्रियतम, मेरा सांवरा, मेरे बहन और भाई, ऐसा हमारा छलिया है, ऐसा हमारा रसिया है। वो गोपियों का वो मेरा, और मीरा का वो मेरा। हमें भूल ये करते हैं कि कोई खास खास के हैं वो। उन खास में से आप हो, ये समझो, उन खास में से आप हो। आप इस भूल को आज मिटा दो। उन खास में से मैं हूं। मेरा अपना वैसा का वैसा ही, उससे बढ़कर ही है। जैसा कभी किसी का वो हुआ है, उससे बढ़कर ही मेरा है, कम नहीं। सभी का है। एक अंसो नैना जोड़े, एक अंसो नैना जोड़े, एक अंसो भौ मरोड़े, ऐसे। एक अंसो नैना जोड़े, एक अंसो भौ मरोड़े, एक अंसो मुख हसियारी, सखी तेरो नहीं कोई दोष, पिया मेरो रसियारी, सखी तेरो नहीं कोई दोष। आप ऐसे शांत हो जाया करो, चुप हो जाया करो। जितनी भूल से नहीं, सबको जहां का तहां छोड़ दो, सबसे बेपरवाह हो जाओ, और उसकी हुक भीतर में जगाओ। ये सांवरा, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। अनंत काल पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, अनंत काल है। 2-5 घंटों की बात नहीं, अनंत काल के तुम रस्से को, पथे को। तुम अनादि हो, अनंत हो, अविनाशी हो, और तुम्हारा पिया भी अनादि अनंत अविनाशी है। किस बात की जल्दी है? तुम तो ठहरना सीखो जीवन में, भागने की बात नहीं है। कोई कोई डरो मत के बहुत समय बीत गया, क्या करूं। फिर भी तुम शांत हो जाओ, ठहरो थोड़ा, भागो नहीं। निश्चिंत हो जाओ, मुक्त हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, एकदम निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, ठाले हो जाओ, निकम्मे हो जाओ भीतर से। गंवार हो जाओ, लबार हो जाओ, दुनिया से बेपरवाह हो जाओ, और एक के लिए जगह दे दो अब। हाँ, एक के लिए जगह दे दो, देखो आपको क्या चीज मिलती। मेरा सांवरा, ओह मेरा सांवरा, तू, मेरे बहन और भाई। आप और सब एक मंडली के बैठे हैं ना, इसलिए ये बातें प्रकाशित करने की होती, नहीं तो ये बातें प्रकाशित करने की नहीं होती, ये तो आस्वादन की होती है। पर हम सब एक गोपी मंडली कह दो, एक गोपी मंडली है, सखी आपस में चर्चा करती है। अपनों के बीच में अपने की चर्चा हो सकती है, नहीं तो कहीं नहीं। इसे प्रकाशित करने जैसा नहीं है, ये तो आस्वादन का विषय। और अपनों के बीच में प्रकाशित किए बिना रहा भी नहीं जाता है, और अपनों के बीच में प्रकाशित करने से ये चीज बढ़ती है और प्रकट होती है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ करने से जो मिलेगा ना, अगर करने के तो सब कुछ करो, और याद रख लो जो सब कुछ करने से मिलता है वही कुछ ना करने से मिल जाता है। अब सोचिए कितनी रहस्य की बात। चुप होने से वही प्रेम प्रकट हो जाएगा जो बड़े बड़े कीर्तन करने से होगा, बड़ी बड़ी कथाओं करने से होगा, सुनने से होगा, बड़ी चर्चाएं करने से होगा। उससे भी बढ़िया, उससे भी शुद्ध प्रेम, इसमें इसमें कोई प्रयत्न भी नहीं है, कोई बाहरी
पराधीनता भी नहीं है, थकावट भी नहीं है। वही का वही प्रेम तुम्हें अपने में तुरंत प्रकट हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी भक्तमाल पढ़ने से जो हमें प्रेम प्रकट होता है, बड़े बड़े भक्तों के चित्र गदगद होता है, बिल्कुल सत्य है, बड़े पवित्र होता है। भक्तमाल जब सुनते हैं भक्तों के चित्र, बड़ा आनंद होता है। वही का वही प्रेम कुछ ना करने से हो जाता, सीधा डायरेक्ट। मेरा सांवरा, मेरा रसिया, मेरा बिहारी, हो रसिया, हो रसिया। गाओ मेरे बहन में। अब बसंत ऋतु आ गई, देखिए अब कंबल सब उतर गए, अन्य आश्रय के कंबल उतार दो। अन्य आश्रय के कंबल ओढ़े हमने, ये आश्रय वो आश्रय, शरीरों के आश्रय, विशेषताओं के गुणों के आश्रय, पद प्रतिष्ठा के आश्रय, रूप यौवन के आश्रय, बल के आश्रय, पद प्रतिष्ठा के आश्रय, सब एक कंबल ओढ़ रखे हमने। अब इसको फेंक दो, बसंत आ गया, कृष्ण प्रेम का बसंत आ गया, अब उसमें भीगो। ऐसे शांत होते रहो, चुप होते रहो। चुप होने से खजाना खुलता है, चुप होने से। मेरे नाथ, मेरे नारायण, मेरे प्रभु। ऐसे इत गोकुल युत मथुरा नगरी, खेल रचियो गिरिधारी। इत गोकुल युत मथुरा नगरी, खेल रचियो गिरिधारी। चंद्र सखी भजबाले कन्हैयो, चंद्र सखी भजबाल कन्हैयो। तुम जीते हम हारी, चीर अब छोड़ो मुरारी। झटक्यो मेरो चीर मुरारी। मैं विनय करत ही हारी, झटक्यो मेरो चीर मुरारी। ऐसे शांत होकर, चुप होकर, ठहर कर धरना दे दो ठाकुर के लिए। प्रभु ओ सांवरा, ओ सांवरा, ओ नंदलाल, ओ रसिया, ओ छलिया, ओ चितचोर। माना कि मेरी कमी है, बिल्कुल सत्य है। अन्य का आश्रय लिया है, अन्य का आश्रय, किसी के पीछे आप छिपे हो, कहीं दूर नहीं है गए हो। गोपियों के जीवन में अन्य आश्रय आ गया, कुछ विशेषताएं आ गई, कुछ क्वालिटी आ गई अपने। दूसरी नारियों की देख देख करके, वो देख देख करके मन में थोड़ा विशेषता देखने लगी। ये दूसरों की अपेक्षा जो आती है ना विशेषता, ये उसको छिपा देती है। दूसरा दिख कैसे रहा है हमें, दूसरे का ध्यान कैसे बना हुआ हमारे, तब ठाकुर छिप जाता है। इतनी झिड़ी सूक्ष्म बात, दूसरे को लेकर हम कंपैरिजन कर रहे हैं,
तुलना कर रहे हैं, अपने में विशेषता मान रहे हैं, अपने में भक्ति देख रहे हैं, अपने में कोई ज्ञान देख रहे हैं। दूसरों में कहाँ हमारी समय पर कहाँ है? और है तो फिर कन्हैया कहाँ जीवन में? फिर कन्हैया नहीं, वो छिप जाता है, इतना सूक्ष्म तत्व तुरंत छिप गए भगवान। चलो तुम दूसरों को देख लो, अपना मिलान कर लो उनसे, दूसरा कोई याद ही ना रह जाए, कोई सत्ता ही नहीं दूसरी, कोई और है ही नहीं। सखियां जब एक दूसरे को देखने लगी, वो उसके ज्यादा ही प्रेम कर रहे हैं, उसके ज्यादा ही है, तो श्याम मेरे भी तो है, मेरी भी सेवा कर दो, मेरे भी पसीने पोंछ दो, मेरे भी सहारा बन जाओ, मेरा भी श्रृंगार ठीक कर दो। ये जो विशेषताएं आई करने, कुछ लेने की मन में आई, कुछ विशेषता मन में आई। श्याम से भिन्न कुछ भी हम लेने लग गए, चाहे श्याम से ही लेने लगे, श्याम से भिन्न कुछ नहीं लेना, तो श्याम को ही लेना, हमें तो श्याम ही चाहिए। श्याम में भी सुंदरता है, बहुत कुछ है, विशेषता है, बल है, वो सब नहीं चाहिए हमें। बल भी है उनमें, पराक्रम है उनमें, सुंदरता है उनमें, अनंत विशेषण है उनमें, अनंत महिमा है उनकी। ये महिमा हमें नहीं लेनी है, ठीक है, गाएंगे इसको, पर हमें तो श्याम लेना है, श्याम, हमें तो तू चाहिए। बल से हमें कुछ नहीं लेना, तेरी और चीजों से हमें कुछ नहीं लेना, हमें तू चाहिए बस। मेरे नाथ, ऐसे पुकारो सरलता से, हे प्रभु, हे सांवरा, हे नाथ, तेरी बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद हो रहा, हम मिल बैठ कर तेरी चर्चा कर रहे, बस तुम प्रेम बन बन करके आया करो। बन करके हम पपीहा, पी पी रटा करेंगे, तुम स्वाति बूंद बन के प्यासों पे दया करना। अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना। ऐसी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात। और आस, वो समझ भी कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, ये विनती रघुबीर गोसाई, ये विनती। औरों की आशा, औरों का भरोसा, औरों का विश्वास, ये हर लो, इसी के पीछे तुम छिपे रहते हो। और ये सब ऐसा ही है जैसे सजी हुई नारी हो, महल चुबारे हो उसके, बड़ा धन है, अंबार लगा हुआ है, सेवा करने वाले उसके बहुत है, पर उसका प्रीतम नहीं हो, उसका प्रीतम नहीं हो। ये सारी सुख सुविधाएं, सम्मान, संसार, शरीर, सुंदरता, सब प्रिया के प्रेम के बिना कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ, सभी बहनों भाइयों को खूब नमन, प्रणाम, आप सबकी कृपा से
हाँ, राधे राधे। सभी बहनों भाइयों को बस लग जाओ ऐसे, शांत होकर, सबसे निश्चिंत होकर, सबसे बेपरवाह होकर। शरीर संसार सब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है। पिया के बिना, कृष्ण के बिना, सब प्रेम के बिना कुछ नहीं। ऐसे मन में संतोष ना हो किसी के बिना। अपने प्यारे के बिना और अन्य से संतोष ना हो। अपने प्यारे के बिना, प्यारे के प्रेम के बिना और अन्य से कोई संतोष नहीं। बच्चा जैसे खिलौने सब कितने झुनझुने है, उसको पटक देता है, फेंक देता है, छिटक देता है, तो मां को दौड़ कर आना ही पड़ता है। ऐसे मेरे बहन भाई, कृष्ण सांवरा नटखट छलिया बिहारी रसिया, बस यही गोपी जीवन है, यही सखी भाव है, यही राधा जी का जीवन है। यही जीवन हमें मिल सकता है। व्याकुल रहे, व्याकुलता ही राधा है, व्याकुलता ही गोपी है। कृष्ण दर्शन लालसा, यही गोपी का जीवन है। कृष्ण प्रेम लालसा, यही गोपी का जीवन। ये जीवन हम सबको प्राप्त हो सकता है। बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत होते रहे, चुप होते रहे, विश्राम करते रहे। आवश्यक कार्य कर लो और विश्राम होकर हुक जगाओ भीतर भीतर। आप देखेंगे क्षण भर में आपका मन भीगने लगेगा प्रेम से। क्षण भर में आपका मन भीजने लगेगा, एकदम रस ही रस पैदा होगा, हुक उठेगी। उसकी व्याकुलता में क्या मिठास है आप देखेंगे। ऐसे शांत होते रहो, चुप होते रहो। नारायण 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 नारायण। राधे राधे। सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राधे। मोहनलाल जी राधे राधे। सुरेश भाई राधे राधे। बस महाराज जी बोलते रहिए, आनंद ही आनंद है। ए ये ठिकाना है मेरे बहन भाई, ये ठिकाना है सुरेश जी, आखिरी ठिकाना है अपना। यहाँ विश्राम है जीवन को। हनुमान जी भी कहते हैं राम काज कीने बिन, हाँ उषा जी, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। सच्चा विश्राम इसी में है, प्यारे की लगन में, प्यारे की बात में, प्यारे की और सब कुछ छोड़कर प्यारे के लिए धरना दे के बैठने में जो विश्राम है, जो 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 तृप्ति है, जो बात है, जो प्रकाश है, जो आनंद है, सब कुछ है। वो क्या है उसको वर्णन नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते, केवल महसूस जरूर कर सकते हैं। और जो कोई रसिक होते हैं वो भी महसूस करते हैं जो रसिक होते हैं, जो उसके ग्राहक होते हैं, वो भी महसूस कर लेते हैं। मीरा की पंक्ति पढ़कर गा करके महसूस कर सकते कृष्ण क्या है, प्रेम क्या है। नारायण नारायण नारायण। सभी को बहनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को माथा टेक कर सभी के चरणों में प्रणाम। बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे राधे राधे। सभी को राधे राधे राधे। कृष्ण कृष्ण। बहुत कृपा हो रही। आनंद 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 घन जहां बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, दास तुम्हारा तरस रहा है, व्याकुल हो रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार, सांवरिया ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी। हाँ राधा, ये अलग ही चीज है। राधा राधा सब एक ही और लक्ष्य करा रहे हैं, अलग अलग लटके हैं पर लक्ष्य एक ही सब।
आवाज, भीतर की आवाज सबकी एक ही, सांवरा प्रियतम, प्रेम महसूस कर। राधा राधा। बहनों का, भाइयों का, दूर दूर से आप सब जुड़ रहे हैं। अब तो आपको बसंत की भी खूब खूब बधाइयाँ, होली की खूब खूब बधाइयाँ। अब होली उत्सव शुरू हो गए। अब तो प्रेम की होली है। बस भीतर बाहर रंग दो, भीतर से रंग दो अपने को, बस भीतर का रंग लगा दो। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं मैं, श्याम ही रंग में रंग दे चुनरिया। राधे राधे। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। ऐसा निश्चय पक्का रखो, तुम्हारा प्रेम पाए बिना हम उठने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया मेरी। ऐसा रंग दे, अब ये प्रेम का रंग ऐसा लगे। ऐसा रंग दे रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी नगरी सारी उमरिया। अपने नगर की मोहे बना ले गुजरिया, और सिर पे ऊंचा दे मेरी ये प्रेम गगरिया। अपने नगर की मोहे बना ले गुजरिया, और सिर पे ऊंचा दे सांवरा ये प्रेम गगरिया। श्याम पिया। संसार की ममता की तो मटकी फोड़ दो, और प्रेम की गगरिया भर दो हमारी। ये जो मटकी फोड़ते ना, तो मटकी फोड़ते क्या, जिस शरीर मन बुद्धि में हमारे संसार का कचरा भरा हुआ है, इस संसार की छाछ भरी हुई है, इसको फोड़ते भगवान। गैला में ढुला दी, और फिर वापस भर देते भगवान, पाछी भरी। दूध की चरी हमारी पाछी भरी, पहले तो छोड़ दी, जिसमें ममता लगी हुई थी, मोह लगा हुआ था, विकार लगे हुए थे, वो गागरी तो फोड़ दी, सब कुछ नष्ट कर दिया, सर्वनाश। इसका मतलब है तुम्हारा सर्वनाश। और जब तुम कुछ कहीं के नहीं रहते हो, तब वो फिर भरता है। दूध की चरी मारी पाछी भरी, वारे मारा काना जोर की करी, वारे मारा काना जोर की करी। गैले में ढूंढा दी मारी ये मेरा मेरा मैं, ये चाहिए चाहिए, ये तरह तरह की कोई संसार की द्वेष दुर्भावनाएं, ये मरी गगरी में भरी हुई है। ये तो ढुड़ा देते हो, सर्वनाश। मैदान साफ। किसान भी जब कोई फसल उगानी होती है,
तो पहले जो उगा हुआ उसकी मोह ममता नहीं करता, सब मिट्टी पलीत करता है। हाँ, 3-4 बार हल चलाता है। हम जानते हैं अच्छी तरह, 4-4 बार हल चलाते हैं हम तो। अच्छी फसल लेनी होती है, खाद बो करके तो 4 बार उलट पलट करते हैं, 3 बार 4 बार। अदरक की खेती लेते हैं हम तो, खाद मिला उसमें, गोबर मिला करके, फिर 1 बार मोटा मोटी, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार एक बार याद है मेरे को 4 बार हमने बाया खेत को, फिर उसमें अदरक मिलाते हैं और बढ़िया फसल होती है। ऐसे सांवर उलट पलट करता है, कुछ नहीं बचता। तुम मैं ये हूं और मैं वो हूं, मेरा ये स्टेटस है और मेरी ये पहचान है, हैं? और मैं मूछ वाला हूं और मैं रूप वाली हूं। ये तुम्हारा सब मिठिया मेट करते हैं एक बार। है कि नहीं? गेला में ढोला दी मारी दूध की चरी, मिठिया मेट करता है, फोड़ फाड़ करता है। और जब तुम दुखी होते हो, हाय 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 सांवरा सांवरा, उसको नहीं छोड़ते हो जब तुम, तो दूध की चरी मारी पाछी भरी, वारे मारा काना जोर की करी। कुछ नहीं, बस तू। फिर वो इतना सुंदर सजाता है, पर फिर सावधान रहना कहीं कि सुंदरता की ओर देखने लगे तो फिर गायब हो जाएगा। सोच लेना, देख लेना, इतना झीना है वो, फिर चला जाएगा। उसकी दी हुई सुंदरता में फिर कहीं तुम राजी हो गए ना, तो 1 सेकंड नहीं लगाता, फिर गायब, फिर रो, फिर हाय हाय करो, फिर आ जाएगा। तो भूलो मत ही उसको, बस हर क्षण सांवरा तू तू, और बाकी सब मिठिया मेट करते रहो, खुद ही करते रहो। वो फोड़े उससे पहले अपने कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। सब आप झुंझुने पटक दो साइड में, मेरा कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तू और तू, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। राधे राधे सुरेश भाई, सबको राधे राधे, बहनों को भाइयों को सबको राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। हाँ सुरेश जी, आज महाराज जी भगवान की आश्रय से बात शुरू हुई, आनंद आया सत्संग में। आश्रय से बात शुरू, फिर आश्रय में रहे, पूरे सत्संग पूरा आश्रय रहा भगवान का। आरंभ से लेकर महाराज ने भी यही बात छेड़ी आज। जी महाराज और बहुत आनंद, बहुत आनंद, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। महाराज कहते मुझे भी अच्छी लगी, यही अच्छी बात है। शरणानंद जी की यही बात है, हरि आश्रय और विश्राम, और बस अपने लिए, और पराश्रय परिश्रम संसार के लिए। ये मेरे काम का नहीं है, पराश्रय परिश्रम संसार के लिए, शरीर के लिए, और शरीर वस्तु संसार के लिए मेरे काम का हरि आश्रय, तू वस्तु। बस राधे राधे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे जी, राधे कृष्णा, सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।